पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मदाखलत की लपेट में आ गया। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट दे दी गई। हसीना वाजिद आज नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांग ली है। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर शमा उबैद इस्लाम का कहना है कि भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि तकरीब प्राइवेट है, हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं। ढाका बदस्तूर भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मुज़हिका खेज़ सिफारती ड्रामा है। बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मायने खेज़ है। हसीना वाजिद अदालत से सज़ा के बाद बांग्लादेश को मतलूब हैं। शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से फ़रार होने के बाद से भारत में मुकीम है। भारतीय सरपरस्ती में हसीना वाजिद का खिताब बांग्लादेशी सलामती पर हमला है। भारत ने पाकिस्तान में BLA और TTP की पुष्पनाही की। भारत ने चीन की सलामती के खिलाफ दलाई लामा को रिहाइश और हिमायत दी। अब बांग्लादेश के मफादात को भारत कठपुतली हसीना वाजिद के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमसाये का ड्रामा फाश भारत पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत की लपेट में आ गया है। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट दे दी गई। हसीना वाजिद आज नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांग ली है। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर शमा उबैद इस्लाम का कहना है कि भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि तकरीब प्राइवेट है, हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं। ढाका बदस्तूर भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मुज़हिका खेज़ सिफारती ड्रामा है। बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मायने खेज़ है। हसीना वाजिद अदालत से सज़ा के बाद बांग्लादेश को मतलूब हैं। शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से फ़रार होने के बाद से भारत में मुकीम है। भारतीय सरपरस्ती में हसीना वाजिद का खिताब बांग्लादेश सलामती पर हमला है। भारत ने पाकिस्तान में BLA और TTP की पुष्पनाही की। भारत ने चीन की सलामती के खिलाफ दलाई लामा को रिहाइश और हिमायत दी। अब बांग्लादेश के मफादात को भारत कठपुतली हसीना वाजिद के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमसाया का ड्रामा फाश भारत पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट दे दी गई है। हसीना वाजिद आज नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांग ली है। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर शमा उबैद इस्लाम का कहना है कि भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत दफ्तर खारजा का कहना है कि तकरीब प्राइवेट है, हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ढाका बदस्तूर भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर रहा है, जबकि सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मुज़हिका खेज़ सिफारती ड्रामा है। बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मायने खेज़ है। हसीना वाजिद अदालत से सज़ा के बाद बांग्लादेश को मतलूब हैं। शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से फ़रार होने के बाद से भारत में ही मुकीम है। भारतीय सरपरस्ती में हसीना वाजिद का खिताब बांग्लादेशी सलामती पर हमला है। भारत ने पाकिस्तान में BLA और TTP की पुष्पनाही की। भारत ने चीन की सलामती के खिलाफ दलाई लामा को रिहाइश और हिमायत दी। अब बांग्लादेश के मफादात को भारत कठपुतली हसीना वाजिद के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमसाया का ड्रामा फाश भारत पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुका है।
बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट दे दी गई है। हसीना वाजिद आज नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांग ली है। इस पर मज़ीद बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। बताइएगा कि अब भारत वाकई बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत ने तो हमेशा एक बदमाशी करनी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब भारत चारों तरफ से घिर गया है। अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि मुश्किलात में अब कमी नहीं आने वाली। और आप देख लीजिए कि जो 7 रियासतें जो उसकी चिकन नेक से ऊपर करके हैं, वो ज़ाहिर है वहाँ बांग्लादेश का एक बड़ा असर रसूख है। हमें याद है कि बांग्लादेश इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा था और चाइना और बांग्लादेश इस सारे मामले पे करीब हैं। भारत को ये रियासतें हाथ से निकलती भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अब वो बांग्लादेश में एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। और हसीना वाजिद को, जो कि एक भगोड़ी हैं, जो कि जिन्होंने जुर्म किए हैं और उनके ऊपर आलमी दुनिया के अंदर जराइम साबित हो चुके हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनका ट्रायल हुआ तो उन्होंने वहाँ कोई उनके पास जवाब मौजूद नहीं था। तो ये अब सारी सूरत हाल एक ऐसी खातून जो साबिक वज़ीर आज़म हों और अपने मुल्क में इंसानी कत्ल करवाए हों बाकायदा बराह रास्त, और उसके ऊपर आईजी जो वहाँ थे बांग्लादेश के, वो बाकायदा वादा माफ गवाह के तौर पर उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, जिनको साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना जो है वो डिनाई नहीं कर सकी। इसलिए अब ये तो शेख हसीना वाजिद जिस तरीके से उनको 5 अगस्त को आज की तारीख में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब करवाया जा रहा है, उसका तो एक ही मकसद यह है कि बांग्लादेश में उनको हसीना वाजिद को खुली मदाखलत की छूट दे दी गई है और भारत इसके अंदर बाकायदा मुलविस है। भारत को बहरहाल उनकी जो मेरे ख्याल में इस टाइम पे बंगाली हुकूमत है, वो ये कह रही है कि इस मामले पर भारत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना पड़ेगा। और जबकि भारत कह रहा है, उनका वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ये तकरीब प्राइवेट है, हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। भाई, तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी खातून जिसके ऊपर मुकदमे साबित हो चुके हैं, अब आप उनको वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनको तकरीबात के अंदर खिताब करने का मौका देते हैं, तो ये तो एक मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ कोई सियासी पनाह ले रहा है, ये कानून है कि सियासी पनाह गज़ीन जो हैं वो किसी भी किस्म के जो खिताबात हैं, जो पब्लिक तकरीबें हैं, उनसे वो किनारा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक क्योंकि हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि रॉ और भारतीय सरकार मिल के ये काम करवा रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हसीना वाजिद के एहतजाज उसके खिलाफ हुए, सारी दुनिया ने देखा, पूरी कौम सरापा एहतजाज बनी और हसीना वाजिद को और उसकी पार्टी को बैन कर दिया गया। अब उसके बावजूद यहाँ सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना यकीनन मेरे ख्याल में ये एक बहुत मानी खेज बात है। बहरहाल मेरे ख्याल में ढाका अभी तक मुतालबा करता रहा है शेख हसीना के हवाले से कि जी इसको वापस किया जाए, ये कौमी मुजरिम है, इसके हवाले से अदालत ने फैसला किया हुआ है। ये आपको याद ही होगा कि शेख हसीना जो है वो अदालत के बाद जो अदालत ने सज़ा दी थी, उसके बाद वो मतलूब जो अफराद हैं उनकी लिस्ट में हैं और 2024 अगस्त के अंदर वो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई थी, भारत के अंदर अगरतला पहुंची थी हेलीकॉप्टर के ज़रिए। बहरहाल ये एक वजाहत से नज़र आ रहा है कि न्यू दिल्ली जो है वो इसके अंदर बाकायदा सरपरस्ती कर रहा है शेख हसीना के खिताब के हवाले से, और ये बांग्लादेश की जो एक नेशनल सिक्योरिटी है, जो उनकी एक आज़ादी है, जो उनकी एक अदलिया का एहतराम है, उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। हसीना वाजिद को एक सियासी प्लेटफॉर्म देना बांग्लादेश के अवाम और उनकी जो वहाँ अदालत है, उनकी हुकूमत है, उनके मेरे ख्याल में उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई गई है। और भारत ने हमेशा
یہی کام کیے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی ہو، بھارت ٹی ٹی پی کو بھی پشت پناہی کرتا ہے، کھلے عام بی ایل اے کو بھی کرتا ہے، اور اب جو لگ رہا یہ ہے کہ جو بھارت کی کٹ پتلی تھی شیخ حسینہ، اب اس کے ذریعے دوبارہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو قربتیں ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہی بھارت ہے جو کہ ہمیشہ سے شیخ حسینہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ یہ اب سب سے پہلے جو ہمسایہ کا ڈرامہ میرے خیال میں اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ بھارت اب پورے خطے کے لیے ایک نقش امن کا میرے خیال میں یہ ضمانت بن چکا ہے، اور چین کی سلامتی کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی دلائی لاما کو باقاعدہ رہائش فراہم کرنا، اس کی حمایت کرنا، یہ وضاحت سے بتا رہا ہے کہ بھارت کے لیے اس کے پڑوسیوں کے لیے کوئی احترام نہیں ہے۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔